अब हम बात करने वाले हैं 180 माइनस थीटा के बारे में और 180 प्लस थीटा के बारे में। अब इन दोनों को देख के ही बताओ बच्चे, ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। 180 मतलब ये आ गया, ये डिग्री। अब 180 डिग्री में से कुछ माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, साइन और कॉसैक पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, इस वाली की बात करूं 180 माइनस में से, ठीक है ना। और 180 प्लस किया तो 180 में कुछ अगर प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां पे क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है और भाई cot पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अभी हम 180 माइनस के बारे में बात कर लेते हैं। 180 माइनस के बारे में मतलब साइन और कॉसैक फिर से पॉजिटिव। अच्छा, यहां पर देखने वाली बात क्या है, देख लेते हैं। अगेन यूनिट सर्कल है बच्चे ये, ठीक है ना। ये याद रखना कि ये यूनिट सर्कल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका रेडियस है वो 1 यूनिट का है, ठीक है। कन्वेंशन वही, ऊपर और राइट साइड में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे, लेफ्ट और नीचे हम नेगेटिव यूज करेंगे, ओके। अच्छा, अब इस एंगल के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा। अच्छा, तो ये 180 माइनस थीटा, मैंने इसको बोल दिया था थीटा माना था। अब एंगल्स ये वाला देख लो, ओ ए बी, इसको मैंने बोल दिया ए ट्रिपल डैश, और ये बोल दिया मैंने बी ट्रिपल डैश, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश, ऐसे बोल दिया। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं। अब अगर देखो तो ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी और ओ ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश, ये जो हमारे पास दो एंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर है कि नहीं, बिल्कुल सिमिलर है। देखो, ये हमारे पास राइट एंगल डिग्री, ये भी हमारे पास राइट एंगल, ये थीटा ये भी थीटा। इनफैक्ट ये तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, ठीक है ना। ये तो कॉन्ग्रेंट, पिछले वाला भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ही थे, ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ही थे, ये भी कॉन्ग्रेंट है, ये भी कॉन्ग्रेंट है, वो भी कॉन्ग्रेंट थे, ये भी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। तो आर तो 1 है ही सही, ये भी 1 है, दो एंगल्स भी आ गए हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, एस एस प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते, सॉरी ए एस ए प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। तो इसका मतलब ये अगर ए लेंथ का है तो ये भी ए लेंथ का है, ठीक है। ये बी लेंथ की है तो ये भी बी लेंथ का ही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। बस मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है बच्चे, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो कॉस, यही साइन से ही शुरू करते हैं, तो साइन से ही करेंगे इस बार भी, ठीक है। चलो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, अब मैं रेडियंस में लिख रहा हूं, ठीक है ना। पाई माइनस थीटा मतलब वही 180 डिग्री माइनस थीटा, पर इससे हैबिचुअल होना है हमको। पाई माइनस थीटा की बात करूं तो पाई माइनस थीटा के लिए देखो, थीटा इसके आगे का परपेंडिकुलर क्या, बी, तो ये लो बी। अरे ये तो साफ साफ किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। मैंने बोला था साइन थीटा किसके बराबर था भाई, साइन थीटा बी के बराबर था, कॉस थीटा जो था वो ए के बराबर था, और टैन थीटा बी बाई ए के बराबर था, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखा पाई माइनस थीटा के लिए जो एंगल देखा, अब ये जो एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या है, देखो बी है, ठीक है ना, उसका परपेंडिकुलर क्या है, बी है। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, बेस क्या है, ए है, ये लो ए, तो ये तो किसके बराबर आ गया, इक्वल्स टू कॉस थीटा के बराबर आ गया। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, तो ये ए नहीं होगा बच्चे, बल्कि हमारे पास हो जाएगा माइनस ए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देख रहे हैं, इसलिए माइनस ए हो जाएगा, और इसलिए यहां पर कॉस थीटा नहीं, यहां पे क्या जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली फॉर tan ऑफ tan माइनस पाई माइनस थीटा विल बी बी बाय माइनस ए, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा, माइनस बी बाय ए बोल सकता हूं, ठीक है ना। सिमिलरली अब मैं क्या बात करने वाला हूं, अब मैं बात करने वाला हूं बच्चे हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरे तरीके के एंगल्स की, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो तरीके के एंगल्स थे, एक था थीटा, दूसरा था 90 माइनस थीटा, सब पॉजिटिव होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में चिन्ह है। सेकेंड क्वाड्रेंट में दो तरीके के एंगल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास 90 प्लस थीटा, इसके कॉन्वर्जेशन पे मत जाना, देखो ठीक है ना, ये कोई वो नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, ठीक है ना। मैं बस बता रहा हूं दो तरह के एंगल्स कौन से होते हैं, और होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। यहां पर हम चेंज करते हैं साइन को कॉस में, क्योंकि 90 डिग्री इन्वॉल्व है, ठीक है ना, और कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सैक को कॉसैक में, कॉसैक को सैक में, ठीक है। पर जब भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, साइन साइन ही रहेगा,
कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सैक सैक ही रहेगा, कोसैक कोसैक ही रहेगा। बस उनके जो साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइन है, वो चेंज हो जाएंगे। उसके कौन से बेसिस पे? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव, कोसैक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर हम जब भी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। कोसैक पाई माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास कोसैक थीटा। अदरवाइज फॉर ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी हैव टू इंक्लूड नेगेटिव साइन विद देम एज वेल। ठीक है ना? क्या बोल रहा हूं? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, sec of pi minus theta will be equals to minus of sec theta, and also because these both are negative and sin and cosec are positive, hence tan and cot will be negative। ठीक है ना? क्योंकि इन दोनों से ही तो बने होते हैं, cos और sin से ही तो बने होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो tan और cot नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस ऑफ tan थीटा एंड फॉर cot पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। इनकी डिस्कशन के लिए मैंने इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि इसके ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है? कहाँ चेंज हो रहा है कहाँ नहीं, मैंने बता दिया। जहां 90 इन्वॉल्व है, ठीक है ना, पाई बाई 2 इन्वॉल्व है, वहां पे भैया हमारे को चेंज करना पड़ेगा, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करना पड़ेगा। पर जहां पे 180 इन्वॉल्व है, ठीक है ना, वहां पे हमें साइन का साइन ही रखना है, कोसैक का कोसैक ही रखना है, कॉस का कॉस ही रखना है, सैक का सैक रखना है, टैन का टैन, कॉट का कॉट ही रखना है। बस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ध्यान रखेंगे? साइन और कोसैक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सिंपल है, समझ में आ गया बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने यहां पे इससे प्रूफ कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हमारे पास 180 प्लस तक तो ठीक है, 180 माइनस तक तो ठीक है, यहां पे आ जाएगा। जैसे ही मैं 180 प्लस की बात करूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या? ये आएगा हमारे पास 180 प्लस थीटा, या फिर इसको बोल सकता हूं पाई प्लस थीटा, और यहां पर होता है टैन पॉजिटिव या फिर कॉट पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब क्योंकि 180 डिग्री इन्वॉल्व है तो टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सैक का सैक रहेगा, कोसैक का कोसैक रहेगा। ये बात याद रखनी है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करना है? सिर्फ कॉट और टैन, बाकी सारे नेगेटिव रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ट्राइंगल्स को देखूं तो ये हमारे पास आ गया ओ ए बी। अब मैं ए ट्रिपल डैश इनसे बोर हो गया हूं, तो अब मैं लिखूंगा इसको छोटा ए, नहीं छोटा ए तो साइड के लिए होता है, सपोज कर लेते हैं इसको सी डी, और क्या कर लेते हैं, ठीक है, ओ सी और ये डी। ठीक है ना? ओ ए बी और ओ सी डी एंगल्स को देखना बच्चे, अगर, और मैं नाप किसको रहा हूं? 180 प्लस थीटा को। ठीक है ना? अब इस एंगल की बात हो रही है, देखो ये थीटा है, तो 180 के बाद क्या कर रहा हूं मैं? प्लस थीटा ही ऐड कर रहा हूं, तो ये एंगल थीटा हो गया। अच्छा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। साइड की बात करो, अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक साइड भी तो है हमारे पास, सर्कल का रेडियस। फिर से ए से प्रॉपर्टी से क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है। थीटा के सामने वाली साइड क्या है? बी है, तो थीटा के सामने वाली साइड का मेजरमेंट ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पर क्योंकि नीचे की तरफ ले रहा हूं तो इसका मतलब ये लेंथ के साथ अगर मैं डायरेक्शन लूंगा तो माइनस बी के साथ लूंगा। अच्छा, और थीटा किसके ऊपर बेस्ड है? ए साइड के ऊपर बेस्ड है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? ये लेंथ क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। पर क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए माइनस ए लेने वाले। अब मुझे ये पता है कि साइन थीटा जो था वो बी था और कॉस थीटा जो था वो ए था। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो इस ट्राइंगल से आगे देखने के बाद मुझे थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानना होता है, वो क्या है? बी। पर क्योंकि नेगेटिव साइड में है, माइनस वाई एक्सिस पर है, तो माइनस बी लूंगा। दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलूं कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, तो भाई कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, थीटा का बेस क्या है? ए। पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो माइनस में लूंगा, माइनस ए। अच्छा, मैं अपॉन हाइपोटेनस क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि यूनिट सर्कल है ना, एक यूनिट का ही हमने माना है, तो बाय वन करने से अच्छा मैंने ऐसे ही लिख दिया। और ये किसके बराबर है? माइनस कॉस थीटा के बराबर है। अरे भाई, अगर टैन की बात करूं, टैन पाई प्लस थीटा,
तो ये क्या है, इसका मतलब ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब माइनस बी अपॉन माइनस ए, दैट इज नथिंग बट बी बाई ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। मतलब tan थीटा देखो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया बच्चे। tan थीटा ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब वापस से मैंने जो चीज बताई थी फिर से बताता हूं, साइन जब भी 180 के साथ आएगा, ठीक है ना, पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम। थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और उसके बाद कॉस की बात करूं तो कॉस भी थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें नेगेटिव होता है, पर 180 के साथ जो साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है। अब क्योंकि मैंने बात कर ली दोनों नेगेटिव हो चुके हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो tan पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। cot भी जो है tan का ही भाई बहन है, तो इसका मतलब cot पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू cot थीटा, एंड फॉर sec पाई प्लस थीटा will be as good as cos pi plus theta, that would be minus of sec theta, and also for if I say cosec pi plus theta, तो cosec की जगह cosec ही रहेगा, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आ जाएगा और यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिख देते हैं, बात खत्म। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये वाली चीज को भी आपको समझने की जरूरत है बच्चे। यहाँ पे पॉजिटिव कौन से आएंगे, ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात सही है। चलिए अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करनी ही है तो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे दो एंगल्स थे, थीटा 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आ गए हमारे पास 90 प्लस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस थीटा। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास थे 180 प्लस थीटा, और जैसे ही मैं लीड एंगल्स की बात कर रहा हूँ तो 90 का फिगर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा जल्दी से बताओ, 270 माइनस थीटा। वेरी गुड बच्चे, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला थीटा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड 270 माइनस थीटा। अब जैसे मैंने यहां पे बोला था ये पाई बाय 2 होता है, ठीक है ना, 90 पाई बाय 2 होता है, वैसे 270 को क्या बोल सकते हैं, 3 पाई बाय 2, 3 इंटू 90 इज दिस। अच्छा, इसको भी वैसे बोल सकते हैं 2 पाई बाय 2, पर ये तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना। तो इसलिए जब भी आपको पाई बाय 2 का प्रेजेंस दिख जाए ना बच्चे, पाई बाय 2 का, देखो E1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 2 का जो नीचे वाला 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, पर ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 2 वहां पे रहेगा, इसलिए रेडियंस में बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। ठीक है ना, तो जब भी 270 की बात है या फिर 90 की बात है, हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करना होता है बच्चे, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करना होता है। यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है, अब मैं आगे 3 पाई बाय 2 रेडियंस में ही बात करूंगा, ठीक है ना, 3 पाई बाय 2 में ही बात करूंगा। जब भी आपको पाई बाय 2 दिखे और 3 पाई बाय 2 दिखे, मैं पहले भी बोल रहा था 90 और 270 में, तो यहाँ पे आके मैंने बात कर ली 3 पाई बाय 2 में साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, क्योंकि अगेन ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। अब जो मैं एंगल मेजर कर रहा हूं वो क्या है, हमारे पास 270 माइनस थीटा है बच्चे, 270 माइनस थीटा दिया हुआ है। अब मेरे को देखो अगेन थीटा 270 माइनस दिया हुआ है ना, तो ये 90 था, ये भी 90, 180 और ये भी 90, 270 में से माइनस किया मैंने थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 270 माइनस थीटा। अब अगर ये 270 माइनस थीटा है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा है, 270 में से माइनस किया ना, ये 270 में से माइनस किया, थीटा ये भी थीटा। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, और हमारे पास आर जो है वो तो कॉमन ही है, फिर से क्या आ गया, ए से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 270 माइनस थीटा के बारे में बात करें, मतलब मैं इस एंगल की बारे में बात कर रहा हूँ, 270 माइनस थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये पूरे तीनों क्वाड्रेंट्स मिला के 270 हो जाएंगे, 90 90 90, और ये हमारे पास आ गया 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मुझे ये पता है कि मैं साइन थीटा जो है हमारे पास वो बी था और कॉस थीटा जो था हमारे पास वो ए था। ठीक है, अब जो मैं ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो ए ओ ए बी, इन इस ट्राइंगल के बारे में, और इस ट्राइंगल के बारे में ओ सी डी के बारे में, इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास देखने वाला, और ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास देखने वाला। समझ में आगे बात?
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है हमारे पास साइन ऑफ 3 π/2 माइनस थीटा देखना है कि नहीं। रेडियंस में लिख रहा हूं बच्चे इस बार। ये वाला एंगल देख रहा हूं ना, ये वाला, तो ये वाला एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर साइड क्या है, ये वाले एंगल की सामने वाली परपेंडिकुलर साइड ये है, ये है, ये किसके बराबर आ गई, ये हमारे पास किसके बराबर है, -a की तरफ जा रहा है, तो लेंथ तो हो गई a, और साइन के साथ लेना है इसलिए -a, हमारे पास हाइपोटेनस तो 1 ही रहेगी। अच्छा ये किसके बराबर है, देखो एक बार, माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। अब अगर मैं देखूं कॉस ऑफ 3 π/2 माइनस थीटा, तो इस एंगल का बेस क्या है, ये ओसी बेस है, ओसी बेस क्या है, -b लेंथ का है, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर हो गया। और उसी तरह से अगर मैं tan ऑफ 3 π/2 के बारे में बात करूं, tan ऑफ 3 π/2 माइनस थीटा के बारे में बात करूं, तो साइन 3 π/2 माइनस थीटा अपॉन कॉस 3 π/2 माइनस थीटा, इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a अपॉन माइनस ऑफ b, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा, पॉजिटिव कॉट ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि tan और कॉट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर मैं कॉट ऑफ 3 π/2 माइनस थीटा भी लूंगा तो भी पॉजिटिव tan ही आएगा, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है। अब यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में देखने वाली चीज क्या है बच्चे, दो चीजें, एक तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज होंगे हमारे रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में चेंज होंगे, और दूसरी चीज साइन को हमने देखना है, ठीक है। साइन को हमने क्या देखना है, जब भी हमारे पास 3 π/2 इन्वॉल्व होगा और उसके साथ प्लस हो या माइनस हो, साइन तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। पर अभी हम नेगेटिव की बात करें, माइनस थीटा के बारे में बात करें, तो साइन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया, 3 π/2 की प्रेजेंस की वजह से कॉस लगा दिया, और थीटा तो है ही सही। कॉस की बारे में बात करूं, 3 π/2 माइनस थीटा के बारे में बात करूं, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दिया, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, आगे थीटा लगा हुआ है लगा दो। tan 3 π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, पर यहां पे π/2 की प्रेजेंस की वजह से हम tan को कॉट में चेंज कर देंगे, और कॉट को जब हमारे पास कॉट 3 π/2 माइनस थीटा के बारे में लिखा होगा, क्योंकि कॉट भी पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव tan लगाया, थीटा लगा दिया, क्यों tan क्यों लगाया भाई, π/2 की प्रेजेंस की वजह से, 3 π/2 की प्रेजेंस की वजह से, टू बी प्रिसाइज। सैक के बारे में बात करें, सैक क्या है, बेसिकली रेसिप्रोकल रेशियो है कॉस का, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और सैक 3 π/2 की प्रेजेंस है तो कोसैक में बदल जाएगा, और यहाँ पे थीटा लगा हुआ है। अब यहाँ पे आगे बात करूं कोसैक 3 π/2 बाय थीटा की, 3 π/2 माइनस थीटा की, तो क्योंकि कोसैक सैक में चेंज हो जाएगा 3 π/2 की, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव, और 3 π/2 की वजह से सैक और थीटा आगे पॉजिटिव, बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों साइन ही है हमारे पास पॉजिटिव, बात समझ में आ गई। इज इट क्लियर एवरीवन, ये दोनों साइन ही है हमारे पास पॉजिटिव, और यही दोनों रहने भी चाहिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। पर चेंज क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में चेंज हो गए बच्चे, ये साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, टैन का कॉट हो गया, कॉट का टैन हो गया, सैक का कोसैक हो गया, कोसैक का सैक हो गया। छह में खेलना है हमने, बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमने इसको यहां से प्रूव भी कर लिया, ओके। नाउ मैंने जैसे बोला था आपको, एक्सक्यूज मी, हमारे पास यहां पे दो एंगल्स थे, थीटा 90 माइनस थीटा, यहां पे दो एंगल्स थे π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे भी दो एंगल्स थे पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे था 3 π/2 माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ने कौन सा गुना किया है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारे पास क्या होने चाहिए, दो एंगल्स होने ही चाहिए, दैट वुड बी इक्वल्स टू 3 π/2 प्लस थीटा, समझ ही सकते हो, 270 से ऊपर जाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और या फिर यहां पर आ जाऊंगा 2 माइनस थीटा, है कि नहीं, 2 माइनस थीटा बोल सकता हूं, या फिर अगर मैं क्लॉकवाइज मेंशन ही कर दूं, सिर्फ क्लॉकवाइज ही देख लूं, तो वो भी माइनस थीटा ही बोल सकता हूं, जिसके बारे में बाद में अलग अलग से बात कर लेंगे। अभी देख लो दो एंगल्स हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, और इधर मैं आगे आऊंगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है भाई कॉस, और सैक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, इनके अलावा सब नेगेटिव, ठीक है। चलो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली चीज क्या है, 270 प्लस थीटा, मैं एंगल कौन से बारे में बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, ये अगर 270 प्लस थीटा तो ये थीटा, ये भी थीटा, अब कॉन्ग्रेंट समझाने की तो जरूरत नहीं है ना, कॉन्ग्रेंट होंगे ये दोनों, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली ये क्या है, ये हमारे पास आ गया बी, ठीक है, और ये मेजर क्या हो जाएगा ए। अब बताओ इनमें से पॉजिटिव कौन सा लूंगा, बी या ए,
सोच के बताओ, यहाँ पे साइन के साथ लिखा हुआ है वैसे, तो ये क्या है, ये हमारे पास आ गया, ये b कॉमा जीरो है। अच्छा ये a वाला इसके लिए, a कॉमा जीरो जो है वो इस वाले के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये b कॉमा जीरो जो है वो इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव के साथ आएगा क्योंकि नीचे माइनस वाई एक्सिस पे, और b हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए ना भाई, x पॉजिटिव होता है। साइन की बात करूं अगर, साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 3π/2, इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है बच्चे, देखो आराम से, इसके सामने क्या आ रहा है, इसके सामने की बात करी अगर मैंने, तो इसके सामने आ रहा है हमारे पास, दिस इज b अगेन, दिस इज, इसके सामने, हाँ सॉरी, इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर साइड क्या आ गई, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर साइड क्या आ गई, इस ट्राइंगल के बारे में बात करो, ओ ए बी ये लिख दिया, और दूसरा आ गया ओ सी बी, नहीं ओ सी डी, ओ सी डी बोल दिया। ओ सी डी एंगल में ये क्या आ गया, माइनस है, माइनस है, ठीक है कि नहीं है, माइनस है, या फिर मैं बोल सकता हूं माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है ना। इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में 270 प्लस थीटा, इस एंगल के बारे में बात करी, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, सामने वाली साइड है ए, बिल्कुल आ गया। उसके बाद क्या आ गया, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल्स टू, यहां से देखो बेस क्या है इसका, बेस दिख रहा है, बेस क्या है इस एंगल का, ये वाला b, तो यहाँ पे आ गया b। अच्छा पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है ना बच्चे, ये दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है b कॉमा 0 दिख रहा हूं, तो मैं क्या लूंगा b, और ये क्या वैल्यू आ गई, ये तो खुद साइन थीटा है। आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, कॉस बिल्कुल पॉजिटिव ही आना चाहिए, कॉस की वजह से साइन आ रहा है ना, तो ये साइन कॉस की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं अब tan के बारे में बात करूं, tan 3π/2 प्लस थीटा, ये किसके बारे में आ जाएगा भाई, ये आ गया हमारे पास साइन अपॉन कॉस, साइन 3π/2 प्लस थीटा अपॉन कॉस 3π/2 प्लस थीटा, तो ये आ गया माइनस ऑफ a/b, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा विद द माइनस साइन, माइनस है ना, a/b क्या है, a कॉट थीटा, और वो आ जाएगा माइनस के साथ। तो अब देखने वाली बात ये देखो फिर से, क्योंकि 3π/2 का प्रेजेंस है और प्लस थीटा आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, साइन 3π/2 की प्रेजेंस की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, थीटा आ गया। अब ये बार बार होने लगा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है ना, इसको एक बार रिवाइज तो करेंगे सही, नहीं तो कॉस ऑफ 3π/2, अब आप तुम बताओ यार इसमें क्या करना चाहिए, कॉस की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, वेरी गुड। 3π/2 की वजह से कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, थीटा थीटा ही रहेगा। tan की बात करते हैं, tan क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर tan नेगेटिव है, tan लेकिन 3π/2 की वजह से क्या हो जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, थीटा थीटा ही रहेगा। कॉट के बारे में बात करूं, कॉट के बारे में, कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, tan में चेंज हो जाएगा, थीटा वहीं पे रहेगा। सैक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, ठीक है ना, सैक और कोसैक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव, और सैक के बाद 3π/2 की प्रेजेंस की वजह से क्या करना पड़ेगा, कोसैक में चेंज करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव थीटा के साथ, कोसैक 3π/2 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि कोसैक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सैक थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों रख दिया मैंने, यहाँ पे भी लिख ही देते हैं, इतनी मेहनत क्यों ही छोड़नी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, अब तुम देख सकते हो ये दोनों ही क्वाड्रेंट, ये ही दोनों एंगल्स पॉजिटिव आने चाहिए थे, कॉस और सैक, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सैक ही पॉजिटिव होते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये भी देख लो बच्चे, इन सब का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जहां पे भी ये सब लिखे हुए हैं, ये सब मैंने 3π/2 के लिए लिखे हैं, वैसे ही मैंने π/2 के लिए भी लिखे थे, पाई के लिए भी लिखे थे, प्लस माइनस थीटा, और अभी आने वाले प्लस माइनस थीटा ये भी लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने इसका प्रूफ भी दे दिया।